फोटोग्राफी में और वीडियोग्राफी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस को नज़दीक से समझने के लिए और अपने आर्ट में उसको यूज़ करने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है कलर टेम्परेचर। आज कलर टेम्परेचर पे एक बहुत ही प्रैक्टिकल चर्चा करते हैं और समझते हैं कलर टेम्परेचर किस लिए यूज़ होता है और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में से क्या अचीव किया जा सकता है। मेरा नाम है आनंद प्रवीण जोशी और आज बात करते हैं कलर टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम लोग ऐसे ही एक थॉट दें तो जब कलर की बात हो रही है और कलर के इतने सारे शेड्स हमारे सामने हैं, कलर के इतने सारे नाम हैं, तो टेम्परेचर की बात क्यों हो रही है? कलर टेम्परेचर का ऐसा क्या यूज़ है जिसको कलर से अलग रख के कलर टेम्परेचर पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में हमें रुख करना पड़ता है? दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दिन के 12 बजे हैं और सूर्य बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है और वो एक बहुत ही बढ़िया लाइट हम तक फेंक रहा है। जैसे ही कुछ बादल उसके नीचे से गुजरते हैं तो सोर्स तो सेम है, लेकिन लाइट की कंडीशंस चेंज हो जाती है। लाइट अपना कलर चेंज कर लेती है। इस कलर को समझने के लिए कलर टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है। लाइट सोर्स किस हिसाब से लाइट को फेंक रहा है और लाइट किस हिसाब से अपीयर हो रही है, इसको हम कलर टेम्परेचर से समझते हैं। जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं कि वाइट लाइट, जो कि एक डे लाइट हम जिसको कह सकते हैं, उसको सेंटर माना गया है। और अब हमारी लाइट की कंडीशंस जैसे जैसे कोल्ड की तरफ बढ़ती जाएगी तो वो ब्लू साउंड करने लगेगी, जैसे जैसे वो वार्म की तरफ बढ़ती जाएगी वो थोड़ी सी येलो, थोड़ी सी आग जैसी आपको दिखने लगेगी। ये सब अलग अलग टोन्स हैं जो कि कुछ वाइट से आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ वाइट से पीछे आते जा रहे हैं। इनको नापने के लिए इनका जो एक क्वांटिफिकेशन है उसको केल्विन कहा गया है। हम इसको केल्विन में नापते हैं। आप देखेंगे कि जो भी फ्लैश है, जो भी फोटोग्राफी में फ्लैश यूज़ करते हैं, वो नॉर्मली डे लाइट को ही रेप्लिकेट करता है, इसलिए वो लगभग 5000 से 6000 केल्विन के बीच में डिज़ाइन किया हुआ होता है। अब मान लीजिए कि आपको अपनी फोटो में या आपको अपनी फिल्म में, सीन में टोन्स अलग अलग चाहिए हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि फिल्म में टोन किस प्रकार से यूज़ करते हैं। डूड, तेरे बारे में कुछ सुना है मैंने। क्या? मुझे पता है क्या? मॉम ने बताया। well, ये नहीं बोला होगा कि आई वॉज फॉर्स्ड। ओके? इस सीन को आपने देखा। अब फिर से इस इमेज को देखते हैं। इस इमेज को देख के आप समझ सकते हैं कि इस सीन में थोड़ा सा वार्मर टोन, हम 5000 केल्विन से पीछे आते हैं, 4000, 3000 और लगभग 2000 केल्विन के आसपास का इसमें कलर टेम्परेचर यूज़ किया गया है, क्योंकि इसको वार्मर टोन दिया गया है। वार्मर टोन नॉर्मली रिलैक्सिंग मूड को रिप्रेजेंट करता है, कामर सेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये वार्म टोन का यूज़ यहाँ पे किया गया है। हम एक और सीन देखते हैं और फिर हम समझते हैं कि इसको किस तरीके से अलग रूप दिया गया है। इतनी सी चटनी में 2 समोसे खाऊं मैं? हैं? मजाक चल रहा है यहाँ पर। और खटाना भाई, रियल में प्यार करता हूं मैं उसे। क्या बताऊं, कैसा लगा जब उसने कहा बर्गर ऑफ। इसका तो मतलब ही नहीं पता मुझे। इस सीन को कैंटीन में दिखाया गया है और डे लाइट में ये शूट किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि इसका केल्विन लगभग इस इमेज के हिसाब से लगभग 5000 से 6000, जो कि डे लाइट का एक नेचुरल केल्विन वैल्यू होती है, वहाँ पर ये फिल्माया गया है। तो दोस्तों, अब आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि जब भी आप किसी एम्बियंस का, किसी फ़ोटो का, किसी फिल्म सीन का कोई मूड दर्शाना चाहते हैं तो कलर टेम्परेचर कितना इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे ही केल्विन वैल्यू को नीचे करते हैं तो वो वार्मर टोन की तरफ जाती है, जैसे ही केल्विन वैल्यू को बढ़ाते हैं वो कूलर टोन की तरफ जाती है। जैसे कि मैंने कहा, रिलैक्सिंग मूड शो करना हो, कामर सेंस शो करना हो तो हम वार्म टोन यूज़ कर सकते हैं। जब हम कोई बर्फीली जगह पर हैं, हमें नाइट का सीन शूट करना है, कुछ हॉरर शूट करना है, तो हम ब्लूइश
टोन की तरफ जा सकते हैं। तो अपनी केल्विन वैल्यू को हम वाइट बैलेंस के हिसाब से सेट करते हैं। वाइट बैलेंस पे हम लोग एक स्पेसिफिक वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन कलर टेम्परेचर का जो महत्व है वो ये है कि हमें पिक्चर का, हमें इमेज का, हमें सीन का क्या मूड रिप्रेजेंट करना है, क्या पर्पस रिप्रेजेंट करना है, क्या स्टाइल रिप्रेजेंट करना है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो कलर टेम्परेचर आपकी फिल्म का, आपकी इमेज का पर्पस, स्टाइल और मूड सेट करता है। अब आप जब भी फोटोग्राफी करने जाएं या कोई भी सीन को शूट करें तो ज़रूर ध्यान रखें कि आप किस केल्विन टेम्परेचर पे इसको शूट कर रहे हैं। केल्विन टेम्परेचर आपको वाइट बैलेंस के थ्रू सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, उस पर अपन एक अलग चर्चा करेंगे। लेकिन आई एम श्योर कि आप कलर टेम्परेचर को ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसको मूड के हिसाब से सेट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आई विश कि आपको कलर टेम्परेचर कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बढ़िया है आप सुबह, दोपहर और शाम के टाइम पे एक ही लोकेशन पे जाके कुछ इमेजेस लीजिए, कुछ शूट करिए, तो आपको वाइट बैलेंस का, लाइटिंग का नेचुरल इफेक्ट भी पता चलेगा। और वाइट बैलेंस से जो आप मैनिपुलेशंस करेंगे उससे भी आपको पता चलेगा कि ये कलर टेम्परेचर हमारे मूड को, स्टाइल को रिप्रेजेंट करने में और स्टोरी टेलिंग करने में कितना कारगर है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ एक छोटे से टॉपिक के साथ जिस पर हम एक प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।